हमारे सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह मौजूद है जो अगर थोड़ा और बड़ा होता तो आज वह एक दूसरा सूर्य बन सकता था। एक ऐसा ग्रह जो अपनी ओर आने वाले खतरनाक धूमकेतुओं को निगल जाता है, जिस पर सदियों से पृथ्वी से भी बड़ा तूफान चल रहा है और जहां का एक दिन सिर्फ 9 घंटे 55 मिनट का होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सौर मंडल के राजा बृहस्पति यानी जुपिटर की। कल्पना कीजिए, अगर बृहस्पति अचानक गायब हो जाए तो पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश कई गुना बढ़ सकती है। वैज्ञानिक इसे सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि यह अंतरिक्ष में भटक रहे कई धूमकेतुओं और विशाल चट्टानों को अपनी ओर खींच लेता है। साल 1994 में शूमेकर लेवी 9 नाम का धूमकेतु सीधे बृहस्पति से टकरा गया था। अगर उसका रास्ता बदल जाता तो भविष्य में वह आंतरिक सौर मंडल के ग्रहों के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक मानते हैं कि बृहस्पति ने करोड़ों वर्षों से पृथ्वी को अनगिनत संभावित टक्करों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन बृहस्पति की सबसे रहस्यमयी चीज उसका ग्रेट रेड स्पॉट है। ये कोई साधारण लाल धब्बा नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्षों से लगातार चल रहा एक महाविशाल तूफान है। इसकी हवाएं लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है और इसका आकार इतना विशाल है कि इसके भीतर पूरी पृथ्वी आराम से समा सकती है। वैज्ञानिक आज भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तूफान आखिर इतने लंबे समय से खत्म क्यों नहीं हुआ। अब जरा सोचिए, एक ऐसा ग्रह जिसका अपना कोई ठोस जमीन ही नहीं है। अगर आप किसी तरह बृहस्पति पर उतरने की कोशिश करें तो आपको कोई धरती नहीं मिलेगी। आप लगातार हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की गहराई में उतरते जाएंगे। जैसे जैसे नीचे जाएंगे, दबाव और तापमान इतने बढ़ते जाएंगे कि अंततः गैस तरल जैसी अवस्था में बदलने लगती है। और इससे भी नीचे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हाइड्रोजन धातु जैसी धात्विक मेटालिक हाइड्रोजन अवस्था में बदल जाती है। यही परत बृहस्पति के अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। क्या आपको पता है, बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से लगभग 20,000 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है। इसके चारों ओर फैली विकिरण पट्टियां इतनी खतरनाक है कि सामान्य अंतरिक्ष यान वहां लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते। इसी वजह से नासा के मिशनों को भी विशेष सुरक्षा के साथ डिजाइन किया जाता है। अब बात करते हैं इसके चंद्रमाओं की। बृहस्पति के पास 95 मान्यता प्राप्त चंद्रमा है। इनमें सबसे बड़ा गैनीमेड, ये केवल बृहस्पति का ही नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। दिलचस्प बात यह है कि गैनीमेड बुध ग्रह से भी बड़ा है और उसके पास अपना चुंबकीय क्षेत्र भी है। एक और चंद्रमा यूरोपा वैज्ञानिकों की खास रुचि का केंद्र है। उसकी मोटी बर्फीली सतह के नीचे विशाल तरल महासागर होने की संभावना है। अब सुनिए बृहस्पति का एक और अनोखा रिकॉर्ड। जहां पृथ्वी को एक दिन पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, वहीं बृहस्पति सिर्फ 9 घंटे 55 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा दिन बृहस्पति पर होता है। इस तेज घूर्णन के कारण उसका आकार थोड़ा चपटा भी दिखाई देता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सिर्फ शनि के पास ही छल्ले हैं, लेकिन बृहस्पति के चारों ओर भी धूल और छोटे पत्थरों से बने बहुत हल्के और लगभग अदृश्य वलय मौजूद है। इन्हें 1969 में वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान में पहली बार खोजा था। अब सबसे हैरान करने वाला सच, बृहस्पति लगभग उन्हीं गैसों से बना है जिनसे हमारा सूर्य बना है। फिर भी वो तारा क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उसका द्रव्यमान सूर्य जैसा परमाणु संलयन शुरू करने के लिए काफी नहीं था। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग 80 गुना अधिक होता तो उसके केंद्र में हाइड्रोजन का संलयन शुरू हो सकता था और वह एक नया तारा बन जाता। यानी हमारे सौरमंडल में 2 सूर्यों की रोशनी होती। बृहस्पति सिर्फ सबसे बड़ा ग्रह नहीं बल्कि हमारे सौरमंडल का एक अद्भुत रक्षक भी है।
एक ऐसा गैस दानव जिसने अरबों वर्षों से अंतरिक्ष की अनगिनत चुनौतियों का सामना किया है। तो आपको बृहस्पति का कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? ग्रेट रेड स्पॉट, 95 चंद्रमा, सबसे छोटा दिन, या फिर तारा बनते बनते रह जाना? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसे ही रोचक, रहस्यमय और ज्ञानवर्धक अंतरिक्ष तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।